परिचय। एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र की यात्रा, जिसे हम विकसित भारत कहते हैं, इसकी नींव लोगों की शक्ति, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर टिकी होती है। जैसे जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, सुरक्षा और कल्याण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 का विषय सुरक्षा और कल्याण, विकसित भारत के लिए अत्यावश्यक, केवल एक नारा नहीं, बल्कि यह एक शक्तिशाली संदेश है कि विकास तभी टिकाऊ है जब यह सुरक्षित वातावरण और स्वस्थ व्यक्तियों की मजबूत नींव पर आधारित हो, विशेष रूप से उस औद्योगिक क्षेत्र में जो आर्थिक प्रगति का इंजन है। औद्योगिक सुरक्षा और कल्याण का महत्व। औद्योगिक सुरक्षा और कल्याण केवल दुर्घटनाओं को रोकने तक सीमित नहीं है। यह एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, कार्यस्थल सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक लचीलापन शामिल हैं। उद्योगों में सुरक्षा सुनिश्चित करना जोखिमों को कम करता है, उत्पादकता को बढ़ावा देता है और देखभाल और जिम्मेदारी की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है, जो 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है। मानव संसाधन विकास की रीढ़। किसी भी राष्ट्र की सच्ची संपत्ति उसके लोग होते हैं। मजबूत औद्योगिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से मानव संसाधन की रक्षा यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति बिना किसी दुर्घटना या खतरनाक कार्य स्थितियों के डर के आर्थिक विकास में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकें। स्वस्थ और प्रेरित कर्मचारी नवाचार, दक्षता और प्रगति को आगे बढ़ाते हैं, जो मजबूत औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखते हैं। आर्थिक दक्षता और विकास। सुरक्षा उपाय कार्यस्थल की घटनाओं को कम करते हैं, जिससे डाउनटाइम, मुआवजा दावों और उत्पादकता के नुकसान को कम किया जा सकता है। जो उद्योग सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, वे बेहतर कर्मचारी मनोबल, कम कर्मचारियों का पलायन और बढ़ी हुई परिचालन दक्षता का आनंद लेते हैं। यह सीधे तौर पर विकसित भारत के लिए आवश्यक आर्थिक विकास में योगदान देता है, जिससे उद्योग लचीला और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनते हैं। विकसित भारत 2047 प्राप्त करने में औद्योगिक सुरक्षा की भूमिका। 1. औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकना। मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करते हैं, जिससे निरंतर संचालन और आर्थिक व्यवधानों को कम किया जा सकता है। 2. उत्पादकता को बढ़ावा देना। एक सुरक्षित कार्य वातावरण कर्मचारियों के आत्मविश्वास और दक्षता को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक उच्च उत्पादकता स्तर सुनिश्चित होते हैं। 3. प्रौद्योगिकी उन्नति को प्रोत्साहित करना। उन्नत सुरक्षा तकनीकों को लागू करने से नवाचार को बढ़ावा मिलता है, जिससे उद्योग वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं। 4. पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली सतत औद्योगिक प्रथाएं पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देती हैं, जो दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों का समर्थन करती हैं। 5. कर्मचारी कल्याण। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से अनुपस्थितियों में कमी आती है, नौकरी की संतुष्टि बढ़ती है और लचीलापन और प्रतिबद्धता की संस्कृति का विकास होता है। औद्योगिक सुरक्षा और कल्याण प्राप्त करने में चुनौतियां। उन्नति के बावजूद भारत कई चुनौतियों का सामना करता है। जागरूकता की कमी। कई उद्योग सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व को तब तक कम आंकते हैं जब तक कि दुर्घटनाएं न हो जाएं। अपर्याप्त अवसंरचना। खराब रखरखाव वाले उपकरण, पुराने सुरक्षा गियर और अपर्याप्त आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। सांस्कृतिक बाधाएं। कुछ क्षेत्रों में समय की कमी या आत्मविश्वास के कारण सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी की संस्कृति मौजूद है। मानसिक स्वास्थ्य का कलंक। मानसिक कल्याण को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जिससे तनाव, थकान और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। औद्योगिक सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ। इन चुनौतियों को दूर करने और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बैठाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। 1. शिक्षा और प्रशिक्षण। नियमित सुरक्षा अभ्यास, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम औद्योगिक श्रमिकों के बीच सुरक्षा प्रथम मानसिकता को विकसित कर सकते हैं। 2.
नीति कार्यान्वयन, सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन और समय समय पर ऑडिट यह सुनिश्चित करता है कि नियमों का पालन किया जा रहा है और निरंतर सुधार हो रहा है। 3. प्रौद्योगिकीय एकीकरण, स्मार्ट सुरक्षा उपकरण, स्वचालन और AI आधारित निगरानी प्रणाली जोखिमों की भविष्यवाणी और रोकथाम कर सकते हैं। 4. नेतृत्व की प्रतिबद्धता, नेताओं को सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की संस्कृति बनाने के लिए उदाहरण पेश करना चाहिए। 5. मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं, तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन प्रदान करना समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। औद्योगिक सुरक्षा में व्यक्तियों की भूमिका, जहां संगठनों और सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहीं व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। खतरों और असुरक्षित प्रथाओं की रिपोर्ट करनी चाहिए। सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में सहकर्मियों का समर्थन करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। निष्कर्ष, जैसे जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की आकांक्षा रखता है, औद्योगिक सुरक्षा और कल्याण के स्तंभों को मजबूती से स्थापित करना आवश्यक है। एक विकसित राष्ट्र केवल अपने GDP या प्रौद्योगिकीय उन्नति से परिभाषित नहीं होता, बल्कि अपने लोगों के स्वास्थ्य, खुशहाली और सुरक्षा से भी परिभाषित होता है, विशेष रूप से उन लोगों से जो औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 हमें यह याद दिलाने का एक उपयुक्त अवसर है कि सुरक्षा एक बार की जाने वाली पहल नहीं, बल्कि एक सतत प्रतिबद्धता है। इस विषय को अपनाकर और औद्योगिक सुरक्षा को प्राथमिकता देकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं।